गुड मॉर्निंग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3 हो चुका था। पार्ट हमें 4 करना है, पेज नंबर 53। अभी तक हमने ये ऊपर इंडस्ट्रियल रीजन देखे कौन कौन से होते हैं। अब इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर देखो, इंडस्ट्रीज़ लगती है ना, तो उसमें ना हादसे होने के भी चांसेस रहते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मतलब हादसा, कैसा हादसा जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुआ है या इंडस्ट्री में हुआ है। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिज़ास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। क्यों होता है? कोई टेक्नोलॉजिकल कोई एरर आ जाए, ठीक है, टेक्निकल रूप से कोई गलती हो जाए, और गलती ह्यूमन से ही होती है, तो इंसानों की वजह से कोई गलती हो जाए तो इंडस्ट्री में डिज़ास्टर हो जाता है। कोई भी गलती हो सकती है, हो सकता है कि जो वायर्स हों वो प्रॉपर कवर्ड ना हो, उसकी वजह से आग लग जाए, ठीक है, या कहीं पे कोई आग लग रही हो, आग की ज़रूरत हो, फर्नेस एक भट्टी में आग जल रही हो, वो बुझाना भूल गए हों, रात भर ऐसे फैक्ट्री छोड़ दी हो, उस वजह से आग लग जाए। तो कई सारे ऐसे छोटे मोटे कारण हैं, हम अभी पढ़ते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट, इसको पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी उसका नाम सुना होगा। भोपाल में एक गैस की वजह से ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम ऑकर्ड इन भोपाल। कब हुआ था? डेट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 3 दिसंबर 1984। कब? लगभग रात को 12:30 बजे। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। अब ये क्या था मैं बताता हूँ। एक US की कंपनी है, ठीक है, USA की, उसकी एक ब्रांच थी कहाँ पर? भोपाल में। उस कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, USA बेस्ड कंपनी। तो वो उसका भोपाल में ऑफिस था। उसका भोपाल में ऑफिस था मतलब एक फैक्ट्री थी जहाँ पे वो काम होता था। किस चीज़ का काम होता था? पेस्टिसाइड्स बनाने का काम होता था, ठीक है। कीटनाशक जो रहते हैं ना, जैसे कोई भी छोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स पे, तो वो कीटनाशक पेस्टिसाइड्स बनाने का काम चलता था उसमें। कौन सी गैस की हेल्प से? मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत डेंजरस गैस होती है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और ये अगर पानी में मिल जाती है तो और ख़तरनाक हो जाती है, ओके। तो और कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन साइनाइड। ये दोनों गैस क्या है, लीक हो गई थी फैक्ट्री से, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरी गैस भोपाल में फैल गई। और भोपाल में ये गैस फैल गई तो क्या हुआ, रात को सब सोए थे, धीरे धीरे सब लोग खांसने लगे, घरों के बाहर आए, फिर दूर भागना शुरू किया। कुछ लोगों ने तो भागना शुरू किया तो रास्ते में ही मर गए, भाग नहीं पाए, क्योंकि पूरी गैस जो है चारों तरफ फैल गई थी। फिर क्या हुआ, अब चारों तरफ फैल गई थी मतलब आसपास जो पानी वगैरह था वहाँ भी फैल गई थी, पूरी पानी के साथ रिएक्ट हो गई थी। कुछ लोगों ने पानी में गए कि हो सकता है कि ये जो हमारी स्किन जल रही है वो न जले, या सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, बाकी बॉडी को नुकसान न पहुँचे। वो लोग पानी में गए तो और बुरी तरीके से उनको स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी। सुबह होते होते जैसे ही सूर्य होगा तब तक बहुत सारी लाशें बिछ चुकी थी, बहुत सारी डेड बॉडीज़ पानी में तैर रही थी। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3598 इन 1989। 3598 इतना ऑफिशियल फिगर है, इतना हुआ था, इतने लोग मरे थे, पर इससे एक्चुअल में कई ज़्यादा मरे थे। 1000 हु सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। अब हुआ क्या था, जैसे कुछ लोग तो मर गए, जो लोग बच गए उनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर हुआ। समझो पहले कुछ लोग थे ठीक ठाक थे, वो लोग तो मर गए ठीक है, पर कुछ लोग क्या हुआ, जो लोग बच गए, कोई लूला लंगड़ा हो गया, कोई किसी का हाथ में इन्फेक्शन हो गया, किसी की आंखें जलने लगी, अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी डिसीज़ हो गई। अब क्या हुआ, ऐसा होने की वजह से अब उनकी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, आने वाले बच्चे हैं, उन पर भी असर हुआ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स पर असर हुआ था, इसी वजह से आने वाली जनरेशन पर भी असर हुआ। बहुत सारे लोग मर गए थे, अलग अलग टाइप की बीमारी हुई थी, ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। और अप्रॉक्स 42 से 45 टन तक गैस स्टोर थी, इतनी ज़्यादा गैस स्टोर थी जिसकी वजह से वो फैली, और बहुत इतनी हैवी मात्रा में गैस स्टोर थी, मतलब 42,000 किलो, तो वो गैस फैल गई। नेक्स्ट पेज। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का फ़ोटो भी है। आज भी ये फैक्ट्री ऐसी की ऐसी पड़ी हुई, जली हुई, गवर्नमेंट ने इसको डिसमेंटल तक नहीं किया है, वहाँ तक लोगों ने जाके इसको हटाया ही नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी गैस फैली थी, लोग मरे थे, नुकसान हुआ था। अभी भी वो फैक्ट्री आज भी वहीं वैसी ही पड़ी है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो वर्स्ट फेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे बुरा एक समय था। सेकंड,
इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005। ये जो दूसरा इंसिडेंट है, अभी मैंने एक भोपाल गैस ट्रेजेडी बताया, अब ये दूसरा इंसिडेंट बता रहा हूँ। ये चाइना में हुआ था, ठीक है। कब? 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्यू चोंगिंग चाइना। अब गाओ को क्यू चोंगिंग एक जगह है चाइना की, उनके नाम ऐसे ही होते हैं। अब क्या हुआ था, एक गैस ब्लो आउट हुआ था। गैस ब्लो आउट कैसे हुआ था समझने की कोशिश करना। समझो जैसे नेचुरल गैस निकलती है, ये ज़मीन से नेचुरल गैस निकलेगी, आसपास समझो बिल्डिंग बनी है। अब जो गैस निकलती है ना, तो ऊपर मशीन्स लगी रहती हैं, मशीन्स वो गैस एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होता है, मशीन ना कंट्रोल्ड वे में वो गैस एक्सट्रैक्ट करती है। गैस का क्या है, यहाँ पे नीचे प्रेशर रहता है, ठीक है। तो वो अगर मशीन हटा दोगे तो एकदम निकल जाएगी गैस, बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी या ब्लास्ट हो सकता है। तो फिर वो मशीन्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, कंट्रोल्ड वे में जितनी ज़रूरत होती है उतनी गैस एक्सट्रैक्ट कर देती हैं, बाकी ज़मीन में ही रहने देती हैं। तो क्या हुआ है, गैस ब्लो आउट हो गया था, बहुत तेज़ी से गैस निकल गई थी। तो फिर चाइना में कितना नुकसान हुआ था, 243 पीपल डाइड, 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड इट मीन्स इतने को बचाकर बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। इतने लोग बच गए, उनको समझो गैस की वजह से अगर बिल्डिंग वगैरह गिर गई फॉर एग्जांपल, तो उनको इतने लोगों को बचाकर बाहर निकाल लिया गया। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। बहुत लोग मर गए, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गैस फटी तो क्या हुआ कि बहुत लोग बच नहीं पाए, और जैसे ही वो बम फटा उसके कारण, एक्सप्लोजन के कारण बहुत लोग मर गए। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न टू देयर आइज, स्किन एंड लंग फ्रॉम गैसेस। जो एस्केप नहीं भाग पाए, एस्केप नहीं कर पाए, तो उनको क्या सफ़र करना पड़ा, ठीक है। बहुत सी डिसीज़, आइज की डिसीज़, स्किन डिसीज़, लंग्स डिसीज़। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, क्या किस किस तरीक़ों से ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। जहाँ इंडस्ट्री है और जहाँ दूसरी पॉपुलेशन है, उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के आसपास रेसिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। सेकंड, पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हजार्डस सब्सटेंस इन देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्स। मतलब जो लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास रह रहे हैं, ठीक है, उनको इस बात की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि फैक्ट्री में कैसे कैसे टॉक्सिक्स, जहरीले सब्सटेंस पड़े हैं। उस हिसाब से उनको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। मतलब पहले से ही उनके पास एक फर्स्ट एड किट पड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। मास्क पड़े रहने चाहिए कि कल को अगर कोई गैस फैली तो हम मास्क के थ्रू मास्क पहन लेंगे, जिससे क्या असर कम होगा। कुछ ज़रूरी सामान रहना चाहिए, जो ज़रूरी सामान है ना, नीड फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जब गैस अगर फैली, अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है जो हमें चाहिए नहीं है, तो वो होनी चाहिए, इतना स्टॉक होना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग, जैसे अगर आग लग जाए, ठीक है, तो कहीं पर आग लगी है, फैल रही है धीरे धीरे, पर बाकी लोगों को पता नहीं है, तो एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए या एक अलार्म होना चाहिए। जैसे ही फायर लगे तो सबको बता दिया जाए उस अलार्म के थ्रू। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस या गैसेस वगैरह है, ये लिमिट में स्टोर करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 45 से 45 टन तक इतना गैस स्टोर था। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हो सकता है 45 टन जो है, अगर मैं ऐसा होता, मान लो कि 500-600 किलो होता, तो गैस इतनी फैलती ही नहीं ना, ठीक है। अभी क्या है, 45,000 किलो गैस फैल गई, वैसे 600-700 किलो फैलती, या 1 टन रखते, ठीक है। तो होता क्या है, ज़्यादा गैस स्टोर करने की वजह से अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो फिर जब गैस फटती है तो फिर वो नुकसान भी ज़्यादा करती है। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। पॉल्यूशन डिस्पर्शन मतलब पॉल्यूशन जो फैलाती है इंडस्ट्रीज़, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट किसी भी तरीके से लाया जा सकता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ लगाई जाए, जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ लगाई जाए। क्यों फॉरेस्ट है वहाँ पे लगाई जाए? क्योंकि जो पेड़ वगैरह हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में बात की जाएगी। वर्ल्ड्स मेजर्स इंडस्ट्रीज आई दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। देखो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील, ठीक है। आयरन एंड स्टील सबसे पुरानी है इंडस्ट्री। उसके बाद फिर टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री आई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो एकदम सबसे नई इंडस्ट्री है। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT सेक्टर एकदम नया है। कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे है? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान,
और मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। देखो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, उसको बोला जाता है कि वो आईटी का हब है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर से नॉलेज, जो कंप्यूटर की जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं वहाँ पे हैं कैलिफोर्निया में, उसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया। और बेंगलोर जो है अपने इंडिया का, वो बहुत बड़ा आईटी हब है। क्यों? क्योंकि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आईटी स्पेशलिस्ट हैं। डू यू नो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज? 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। जो इंडस्ट्रीज़ अभी अभी इमर्ज हो रही हैं, है ना, उभर के आ रही हैं, उनको सनराइज इंडस्ट्रीज बोला जाता है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें सबसे पहले एक पॉइंट है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। आयरन बनाना रहता है, लोहा ज़मीन से डायरेक्ट नहीं निकलता है, लोहे का ओर निकलता है। अब आयरन ओर से आयरन बनाना, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ओर्स से आयरन बनाना, उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ओर है, जो एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं उसका ओर है बॉक्साइट। बॉक्साइट को अगर हम एल्यूमिनियम बनाएं तो जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा उस प्रोसेस को बोला जाएगा स्मेल्टिंग। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से आयरन स्टील इंडस्ट्री यहाँ से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।